अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम IP API को कॉल करेंगे और जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी वो फेच करके यहाँ पर शो करेंगे। अब सबसे पहले हमें वो API चाहिए और उसके लिए हमें कस्टम डॉट मॉडल भी बना लेना है, जिससे इन्फॉर्मेशन शो करवाना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप सिंपली सर्च कर लें IP API, सिंपली क्लिक ऑन इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंपल API का डेटा भी है। जब हम इस API डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स हैं, मतलब आपको कौन से फॉर्मेट में डेटा चाहिए। एक्चुअली मुझे जेसन में डेटा चाहिए, तो यहाँ पर एक API का URL दिया हुआ है, तो सिंपली इसको कॉपी कर लेती हूँ, टिल जेसन। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ये IP API ये सारा डेटा फेच करके देगी। तो चलें इसको यूज करते हैं। अब जब मैंने इस API को यहाँ पे पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं ये हमें डेटा शो कर रही है, लोकेशन, IP एड्रेस, टाइम जोन। तो चलें इस डेटा को मैं कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हमें कस्टम डॉट ऑब्जेक्ट बनाना है। सिंपली आप सर्च कर लें जेसन टू डॉट विद नल सेफ्टी, सिंपली क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पर मैं डेटा पेस्ट कर देती हूँ जो अभी मैंने कॉपी किया था। अब यहाँ पर क्लास को मैं नाम दे देती हूँ नेटवर्क डिटेल्स। नाउ क्लिक ऑन कन्वर्ट टू डॉट। ये क्लास बन गई है, तो सिंपली इसको कॉपी कर लेती हूँ। नाउ मूव टू एंड्रॉइड स्टूडियो। अब यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेती हूँ, इसको मैं नाम दे देती हूँ नेटवर्क डिटेल्स। अब इस फाइल में मैं ये सारा डेटा पेस्ट कर देती हूँ। हमें यहाँ पर सिर्फ फ्रॉम जेसन चाहिए, टू जेसन नहीं चाहिए, तो सिंपली इसको रिमूव कर देती हूँ। अब यहाँ पर जितनी अननेसेसरी फील्ड्स हैं मैं उनको रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ डेटा चाहिए, जैसे कि हमारे पास कंट्री, रीजन नेम, सिटी, टाइम जोन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं मैं उनको रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी अननेसेसरी फील्ड्स को रिमूव कर दिया है। इन केस हमारे पास नेटवर्क डिटेल में कोई डेटा शो ना हो तो फिर हमें जो है उस केस को भी हैंडल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे केसेस को हैंडल कर दिया है। जैसे कि अगर हमारे पास कंट्री नेम ना हो तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग शो होनी चाहिए, इसी तरह बाकी सब के लिए भी। नाउ सिंपली प्रेस कंट्रोल सेव। अब आप आ जाएं API वाली स्क्रीन में, क्योंकि अब हमने इस API को कॉल करना है। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन बना लिया है ऑफ टाइप फ्यूचर। इसको मैंने नाम भी दे दिया है गेट IP डिटेल्स। यहाँ सबसे पहले IP डिटेल का आर्गुमेंट लेगा हमसे। सिंपली यहाँ पर फिर मैंने एक वेरिएबल बना लिया है IP डेटा के नाम से। इसके बाद मैंने ट्राई कैच ब्लॉक यूज किया है। अब सबसे पहले मैंने API को कॉल किया है और इसके डेटा को मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। इसके बाद इस डेटा को मैंने डिकोड किया है जेसन डिकोड की हेल्प से। लास्ट में मैंने IP डिटेल डॉट फ्रॉम जेसन का यूज किया है और इसी तरह कैच ब्लॉक में सिंपली मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज किया है और एट द एंड मैंने IP डेटा को रिटर्न करवा दिया है। चले अब इसको कॉल करते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली आ जाएं IP डिटेल वाली स्क्रीन में। अब यहाँ पर हम इस API को कॉल करेंगे, तो सिंपली इसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ गेट डेटा के नाम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फंक्शन बना लिया है। अब इनसाइड दिस यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेती हूँ IP डेटा और इसको मैं असाइन कर देती हूँ IP डिटेल डॉट फ्रॉम जेसन। अब हम API को कॉल करेंगे। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने API को कॉल कर दिया है। अब आउटसाइड एक वेरिएबल बना लेती हूँ डेटा। यहाँ पर सिंपली डेटा इज इक्वल टू डिटेल्स। इस गेट डेटा फंक्शन को मैं सिंपली कॉल कर लेती हूँ इनिट स्टेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने इनिट स्टेट फंक्शन में कॉल कर दिया है। अब IP डिटेल कार्ड में जो हमने डमी डेटा डिस्प्ले करवाया था उसके बजाय अब हम एक्चुअल डेटा डिस्प्ले करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास है IP एड्रेस, तो इसके सब टाइटल को मैं डेटा असाइन कर देती हूँ डेटा डॉट क्यूरी। लेकिन अगर ये डेटा इनकेस नल हो तो फिर हमें यहाँ पर सिर्फ लोडिंग टेक्स्ट शो होना चाहिए। नाउ सेम फॉर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी कर लिया है। अब हमारे पास लोकेशन वाला जो कार्ड है यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ कंडीशंस चेक करेंगे कि हमारे पास ये डेटा नल ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ कंडीशंस चेक की हैं कि सबसे पहले कि अगर ये डेटा नल नहीं है और इसी तरह हमारे पास डेटा डॉट कंट्री भी नल नहीं है और इसी तरह सेम कि हमारे पास ये डेटा डॉट कंट्री जो है वो एम्प्टी भी नहीं है, तो फिर हमें डेटा शो होना चाहिए, एल्स हमें यहाँ पे टेक्स्ट शो होना चाहिए फेचिंग। अब हमारे पास है पिन कोड, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा डेटा डॉट जिप और अगर ये डेटा नल हो तो फिर हमें सिर्फ लोडिंग टेक्स्ट शो होना चाहिए। नाउ सेम फॉर द टाइम जोन, तो यहाँ पर हो जाएगा डेटा डॉट टाइम जोन और अगर नल है तो सिर्फ हमें लोडिंग टेक्स्ट शो होगा।
चलें अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हमारी ऐप रन हो गई है। अब मैं कंट्री फ्लैग पे क्लिक करती हूँ तो हम सिंपली नेविगेट हो जाते हैं आईपी डिटेल वाली स्क्रीन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सारा डेटा शो हो रहा है। आपने देख लिया कि हमने सक्सेसफुली आईपी एपीआई को कॉल किया और उसका सारा डेटा जो है यहाँ पे शो करवा दिया है। अब मैं किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ तो इसके लिए आप सिंपली लोकेशन वाली स्क्रीन में आ जाए। अब यहाँ पर मैं किसी भी सर्वर पर क्लिक करती हूँ। सो इट इज ट्राइंग टू कनेक्ट और यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर आप कंट्री फ्लैग पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें उस सर्वर की सारी डिटेल्स शो हो रही हैं। हमें आईपी एड्रेस भी शो हो रहा है और सारी बाकी डिटेल्स भी शो हो रही हैं और हमारा आईपी एड्रेस आप नोट करें तो चेंज हो रहा है, मतलब हमारा वीपीएन जो है वो कनेक्ट हो रहा है। आपने देख लिया कि हमने सक्सेसफुली आईपी एपीआई को कॉल किया है और यहाँ पर सारा डेटा भी शो करवा दिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम साइड नेविगेशन बार डिजाइन करेंगे। इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।